बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोच अप्रोच विद डॉक्टर गाज़ी के साथ हाज़िर खिदमत है। आज के इस वीडियो एपिसोड और मज़मून का उन्वान है हम मुतफ़्फ़िफ़ीन हैं। इस उन्वान की इंस्पिरेशन कुरान पाक से ली गई है। कुरान पाक की आयत नंबर 83 की पहली 3 आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इन आयात का आपको एक मफ़हूमी तर्जमा देता हूँ। बड़ी तबाही है ऐसे कम नाप तोल करने वालों के लिए जो ख़रीदते वक्त तो नाप तोल पूरा करवाते हैं, लेकिन फ़रोख्त करते वक्त नाप तोल में कमी कर देते हैं। अगरचे इस मौजू पर और बहुत सारी कुरान पाक में आयात हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन भी हैं, लेकिन इस वक्त इस वीडियो और इस मज़मून का मौज़ू गुफ्तगू ये नहीं है, बल्कि इसका मौज़ू ये है, इसका मकसद ये है कि इन आयात के मफ़हूम को एक जिस्ट बनाया जाए, लफ्ज़ का एक तरतीब दिया जाए और उसको आईना समझा जाए और उस आईने को हम अपने तमाम समाजी रवैयों के सामने रखें। तो जो लफ्ज़ मेरे सामने इन आयात के मफ़हूम को देख कर आता है वो है दोहरा मयार, यानी मुतफ़्फ़िफ़ीन। आप सड़क पर चलते हुए, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक वगैरह चलते हुए हम लोग क्या करते हैं, जब हमने अपना हक़ लेना होता है तो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर या और कई ऐसे तरीक़ों के ज़रिए से अपना हक़ लेते हैं। लेकिन उसी सड़क पर जब हमने किसी को हक़ देना होता है तो हमारी मंतिक़, हमारी सोच और हमारी दलीलें दूसरी होती हैं। आप देखेंगे कि हमारे मुआशरे में बड़े सुकून से खाने पीने वाली अशिया में मिलावट करने वाले लोग हर वक्त इस चीज़ पर बड़े बेचैन रहते हैं कि उनको जैली मेडिसिन्स मिलती हैं, उनको असली मेडिसिन्स क्यों नहीं मिलती। ताकतवर हमारे मुआशरे में जब अपने से कमज़ोर पर कलम चलाता है तो एक सेकंड नहीं लगाता और फ़ौरन वो कलम चला देता है और उसका हक़ छीन लेता है। लेकिन उससे बड़ा कोई ताकतवर जब उस पर अपना कलम चलाता है तो वही ताकतवर इंसाफ की दुहाई देने लगता है। 10 करोड़ की करप्शन करने वाला 1 अरब रुपये की करप्शन करने वाले पे के गिरबान पे हाथ डाले हुए है। जैली मेडिसिन्स बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करने वाले हुकूमती इदारों में बढ़ती हुई रिश्वत और करप्शन के रोना रो रहे हैं। मिली भगत से तालीमी करप्शन करने वाले लोग अपने जुडिशल सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा शाकी हैं। मुलाजिमीन खा वो हुकूमती हों, नीम सरकारी हों या इवन प्राइवेट हों, जिस काम की वो तनख्वाह लेते हैं उसको छोड़कर हर वो काम करेंगे, जैसे सियासत से लेकर अपना ज़ाती कारोबार तक करने के बाद वो फिर बड़ी ताकतों के हमारे मुल्क के साथ हतक अमेज़ रवैये के बारे में बहुत ज़्यादा नाराज़ और बहुत ज़्यादा दिल करीफ्ता रहते हैं। मैंने इस सूरत हाल को समझाने के लिए एक खाका सा, एक तस्वीर सामने लाया हूँ। आप देखिए कि हमारे माशरे की जो सूरत हाल है वो ये है, यानी मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी दोहरा मयार। इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि लोगों ने एक दूसरे का गरेबान पकड़ा हुआ है, जबकि जिसने गरेबान पकड़ा है उसको अपने गरेबान के अंदर पाई जाने वाली खामियां और ख़राबियों का तो एहसास नहीं, लेकिन वो दूसरे का गरेबान इसलिए पकड़ा हुआ है कि उसको जायज़ तौर पर, जस्टिफाइड तौर पर वो शिकायत मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो लोग एक दूसरे के साथ शिकायत कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं होती वो दुरुस्त हैं, लेकिन अपना गरेबान या अपनी ख़राबियाँ और अपनी खामियाँ देखने का उनको हौसला नहीं होता, या वो समझते हैं कि उससे शायद उनको नुकसान हो। कुरान पाक की जिन आयात से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अभी तक गुफ्तगू की है उसका पहला लफ्ज़ है वैल है। वैल के लुग़वी मानी में, मशहूर मानी में अज़ाब, तबाही और जहन्नुम की एक गहरी वादी को भी वैल कहते हैं। मुफस्सिरीन ने अगरचे बिलउमूम इससे मुराद आखिरत ली है, लेकिन इससे ज़ाहिर है इससे मुराद दुनिया के मानी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वैल के जो गहरे साए, वैल के अज़ाब और तबाही के जो मज़ाहिर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जो पाए जाते हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ़ 3 मिसालें जल्दी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर करप्शन का मफ़हूम वसी कर लें और हम ये देखें कि करप्शन माली भी है, अखलाक़ी भी है, तालीमी भी है, सेहत के मैदान में भी है, हमारी माशी पॉलिसियाँ बनाते हुए भी इसका अमल दखल होता है, सियासत के मैदान में भी है, ताल्लुकाती करप्शन भी है और इंसाफ़ी करप्शन भी है।
اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو مثال میں دینے لگا ہوں کہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انسانیت سسک سسک کر مرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ پچھلے کچھ دنوں کے دوران ہونے والے ریپ، ڈاکے، قاتلانہ پالیسیوں، زہر آلود خوراک اور جعلی میڈیسنز کی بالعموم عام طور پر بغیر کسی روک ٹوک کے فروخت کو آپ ان کی خبریں آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کیا ہمارے حالات یہ نہیں ہیں کہ ہمارے اندر سے انسانیت آہستہ 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 اس طرف جا رہی ہے کہ ہم ایک مکمل تباہی، ویل، مکمل عذاب، ویل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر کی تربیت یا اچھے ماحول کی وجہ سے مثبت سوچ رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بھی کئی المیوں کا شکار ہیں، کیونکہ وہ درست راستے پہ چلنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے کرپٹ سسٹم کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے۔ وہ بھی اب اس سوچ بچار میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح آگے بڑھائیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تیسری مثال اس ویل کی کہ ہمارے ہاں سے احساس زیاں تقریباً کوچ کرتا چلا جا رہا ہے، نقصان اٹھاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، ہم سیلف ڈینائل کی کیفیت کا شکار ہیں۔ ہمارا احساس زیاں اور اس کی کیمسٹری بڑی عجیب سی ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم زود رنجی کا بڑا احساس کرتے ہیں، بہت زیادہ اوور ریئیکٹ بھی کر جاتے ہیں۔ مثلاً پچھلے دنوں فرقہ وارانہ شرارتوں کا سلسلہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا تھا، اور ہم اس پہ بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہم جیسے لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو اس آگ کو بھڑکانا چاہ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہا ہے، ہمارا دھیان اس کی طرف کم ہی لوگوں کا اس کی طرف دھیان جاتا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ، وعدہ خلافی، ملاوٹ، منافقت کے زہریلے تالاب ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اس پہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر کپڑوں پر ذرا سی نجاست لگ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری نیکی اور تقوی کو عالمی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جو قرآن پاک کی ویل کے لفظ کے چند ایک مظاہر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے نکلنے کا علاج سجا دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم۔